प्रभु तेरे मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। कृपा दया सागर बरसाता प्रेम की फुहार। गुमराह भेड़ों का बन जाता राखनहार। प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। तुझको करे सम्मान। तुझको करे सम्मान। प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु का सम्मान करते हुए, अपने आप को प्रभु को चढ़ाते हुए आइए भाई और बहनों, आज इसमें बलिदान में हम लोग भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, प्रभु का प्रेम और शांति भाई और बहनों और बच्चों आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आप अपनी तलवार मेरे खून से सण सकते हो, लेकिन मेरे शरीर को, मेरे आत्मा को दूषित नहीं कर सकते हो। एक 12 साल की छोटी सी लड़की सेंट एग्नेस, जिसका आज हम लोग शहादत का दिवस मना रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसके अत्याचार के लिए इन्होंने ये शब्द कहे थे, ये मेरा शरीर प्रभु के लिए समर्पित है, मैं प्रभु की हूं, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चैलेंज। और उसने चैलेंज को स्वीकार किया और प्रभु के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। और एक छोटी सी लड़की जब गुजर गई, किसी को नहीं मालूम था, लेकिन इतने चमत्कार होने लगे, कुछ ही सालों में वो महान संत के रूप में मानने लगी। और उसके टूम पर 324 में एक बड़ी बजिलिका बनाई गई। आइए कुछ क्षण हम लोग मौन रहे भाई और बहनों, अपने आप को इस वक्त प्रभु को समर्पित करें। मैं प्रभु की हूं। हम सबों की ऐसे कहने की जरूरत है। जब प्रभु की हूं, प्रभु का हूं, तो कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। यदि प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध होगा। इसलिए अनुभव करें, जिस तरह से संत एग्नेस ने अनुभव किया, अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, अपने शरीर आत्मा को प्रभु को समर्पित किया, उसके लिए वो पूरी तरह से जी, वैसे हम लोग भी अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए जी सकें। हमारा जीवन संसारिक ना हो, संसारिक वस्तुओं के लिए, चीज़ों के लिए, रिश्ते के लिए ना हो, प्रभु के लिए हो। इसी के लिए हम लोग आज संत एग्नेस के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। और अपनी गलतियों के लिए, पापों के लिए, जो हम लोग शरीर के लिए यदि जिए हैं, शरीर को महान बनाने के जिए हैं, आत्मा को हम लोगों ने बचाया नहीं है, यदि हम संसार रूप से जिए हैं, इन सभी गलतियों के लिए, पापों के लिए आइए पश्चाताप करते हुए हम प्रभु से क्षमा याचना करें।
तेरी दया का याचक बन तेरे चरणों में आए हम। तेरी दया का याचक बन तेरे चरणों में आए हम। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो। तू है करुणा का सागर, तेरे चरणों में आए हम। तू है करुणा का सागर, तेरे चरणों में आए हम। ख्रीस्त है दया करो, ख्रीस्त है दया करो, ख्रीस्त है दया करो। ख्रीस्त है दया करो। अपने सरों को प्रभु के सामने झुकाएं, अनुभव करें ओ करुणा सागर प्रभु, ओ दया सागर प्रभु, ओ क्षमा सागर प्रभु हम सबको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, क्षमा करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करे, हमारे पापों को अपराधों को क्षमा कर जीवन का वरदान हम सबों के लिए प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो बलवानों को लज्जित करने के लिए निर्बलों को चुनता है। हम जो तेरे शहीद संत अग्नेस की पुण्यतिथि मना रहे हैं, इन्हीं के समान विश्वास में दृढ़ बने रहे। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उन्होंने अपने को एक ही बार बलि चढ़ाया। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। जो लोग यीशु के द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी और विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक महायाजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि यीशु अब तक पृथ्वी पर रहते तो वे याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान हैं। यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की
प्रतिकृति और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें ईश्वर की ओर से ये आदेश मिला, सावधान रहो कि जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वो एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन धन है सबसे महान। प्रभु तेरा वचन करूं कैसे गुणगान। प्रभु तेरा वचन धन है सबसे महान। प्रभु तेरा वचन करूं कैसे गुणगान। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे, मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे, मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। प्रभु तेरा वचन जीवन का है आदेश। प्रभु तेरा वचन शांति का संदेश। प्रभु तेरा वचन जीवन का है आदेश। प्रभु तेरा वचन शांति का संदेश। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे, मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे, मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। आओ हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मार्कुस का समाचार अध्याय 3 वाक्य 7 से 12 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, जेरूशलेम, युदूमिया, यरदन के उस पार और तीरुस सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए कि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार करें, क्योंकि उन्हें बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वो उन्हें ये चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। भाई और बहनों, प्रभु के इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपको आपको हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इन वचनों के लिए आपने हमें दिया है। आपने हमें दिया है। हे प्रभु, हे प्रभु, इन वचनों पर इन वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए, मनन चिंतन करने के अपने लिए, दिल में रखने के लिए अपने दिल में रखने और के लिए उनको जीने के लिए और उनको जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भाई और बहनों, हम लोगों ने आज सुसमाचार में सुना, भीड़ की भीड़ प्रभु को स्पर्श करने के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी। इसको सुन के मुझे बाहर जब कोई भी प्रेस रिपोर्टर या टीवी वाले जब आके कैमरा दिखाते हैं, उनका याद आता है ना। आप देखिए, वहाँ जहाँ पर भी कभी कैमरा लेके घूमता है, वहाँ पर लोग उसको आगे आने के लिए तड़पेंगे कि वहाँ पीछे और सिर उठाएंगे कि मेरा भी दिखाए, मेरा भी सिर दिखा जाए, और वहाँ वो चाहते कि मैं भी दिखाई दूँ। भीड़ के साथ रहना चाहते हैं। आज यीशु को स्पर्श करने के लिए यहां बहुत भीड़ थी, आपने सुना, लेकिन कैसी भीड़ थी, कैसा स्पर्श था? वहां पर सही लोग थे, वहां पर पापी लोग थे, वहां पर अच्छे लोग थे, वहां पर बीमार लोग थे, अलग अलग तरह के लोग होंगे। बीमार लोग उनको स्पर्श करने के लिए तड़प रहे थे ताकि वो चंगे हो जाएं। कुछ लोग जो बड़े बड़े लोग तरस रहे होंगे, महान व्यक्ति है, चलो उसके साथ आते हैं, उसके पास आते हैं, तड़प रहे थे। तो यीशु को पास आने के लिए, स्पर्श करने के लिए तरस रहे थे। इसको सुन के मुझे लूका समाचार अध्याय 8 वाक्य 45 की याद आता है। और सुंदर वचन है, हम लोग को हमेशा इस पर याद करना है, मनन चिंतन करना है। एक स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, तो इसको स्पर्श करने की कोशिश करती है। कहती है उसके पल्ला भर छू लूं, कपड़े का पल्ला भर छू, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास है। तो यीशु पूछते हैं, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे स्पर्श किया? तो पेतरुस हंसते हुए कहते हैं, प्रभु क्या प्रश्न है, सब लोग आपको स्पर्श कर रहे हैं, सब लोग आपको हाथ लगा रहे हैं, ये क्या प्रश्न है? लेकिन यीशु ने इधर उधर देखा, ना 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 ना, वो देखना नहीं है, वो स्पर्श करना नहीं, वो छूना नहीं, मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। और उस स्त्री आई जिसने उसने स्पर्श किया कि मैंने स्पर्श किया है, कि मुझे विश्वास था प्रभु कि आपका कपड़ा भी छूने से, आपका पल्लू भी छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो चंगी हो गई।
यहां पर भी भीड़ है आज के समाचार में भाई और बहनों, वहां पर भी भीड़ थी। पेतरुस कहता है, प्रभु भीड़ की भीड़ आपको छू रही है, स्पर्श कर रही है। मेरे भाई मेरे बहन जी, हमारा स्पर्श कैसा है? हम भी प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं ना? हम भी प्रभु को पाना चाहते हैं ना? अपने जीवन में पाना चाहते हैं ना? हम भी परम प्रसाद को स्पर्श करते हैं, अपने जीवन में लेते हैं ना? कैसा स्पर्श होता है? जैसे परम प्रसाद गया, ऐसे लिया, गया, खत्म, या कुछ छूता है अंदर, या स्पर्श करता है अंदर, या उस भीड़ के समान हम लोग हैं? प्रभु आज हम लोगों को बुला रहे हैं उसको स्पर्श करने के लिए, उस भीड़ के समान नहीं, उस महिला के समान जो पीड़ित थी, परेशान थी, उसके समान, इन रोगियों के समान कि स्पर्श करूंगा चंगा हो जाऊंगा। यह विश्वास के साथ स्पर्श करने की जरूरत है। और प्रभु हम हर एक को स्पर्श करता है। जब भीड़ की बात आती है, मुझे और एक व्यक्ति की याद आती है। लूकास के समाचार में अध्याय 19 में आप लोग जक्केयुस की कहानी सुनते हैं। वहां पर जक्केयुस के बारे में लिखा कि वो यीशु को देखना चाहता था, स्पर्श करना, देखना, वो देखना चाहता था। उसके मन में कि तड़पती, तरसती, भूखती, प्यासती कि प्रभु कैसे हैं। वो ऊब गया था अपने जीवन से। पैसा बहुत है, सब कुछ है, अधिकार है, भाव व्यक्ति है, चीफ टैक्स कलेक्टर, सब कुछ है, लेकिन खाली है, खाली खाली है, नहीं है। इसलिए वो देखना चाहता है, कुछ और पाना चाहता है, कुछ स्पेशल चीज पाना चाहता है, और वो यीशु को देखने के लिए जाता है, लेकिन देख नहीं पाता है क्योंकि छोटे कद का था और बड़ी भीड़ है। यहां पर भी भीड़, वहां पर भी भीड़, और यीशु को देख नहीं पाता है। तो क्या करता है? नहीं देख पाता हूं ना, भीड़ से आगे दौड़ता है। देखिए, यीशु को स्पर्श करना है, यीशु को पाना है, यीशु को अनुभव करना है, यीशु को अपने जीवन में रखना है, तो भीड़ से आगे जाने की जरूरत है। मेरे भाई बहन जी, अलग अलग तरह की भीड़ हमें भी रोकती है, प्रभु को स्पर्श करने से रोकती है, प्रभु को स्पर्श करने नहीं देती है। हमारे अंदर ही भीड़ है, हमारे अंदर अनेक बातें हैं जो हम लोगों को प्रभु को स्पर्श करने से रोकते हैं। संसार में बहुत से लोग हैं हमें स्पर्श करने से रोकते हैं। यदि आप लोग इसायास के ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 6, वहां पर इसायास के बुलाव के बारे में बताया गया है, और इसायास ऊपर देखता है, वहां प्रभु की महिमा, पवित्र पवित्र पवित्र, हो बहुत महान चीज। तब इसायास नबी कहता है, हाय हाय, मैं पापी मनुष्य हूं, अशुद्ध होने वाला व्यक्ति हूं, और अशुद्ध होने वाले लोगों के साथ रहता हूं। हमें मन चिंतन करना है शब्द पर, मैं अशुद्ध होने वाले लोगों के साथ रहता हूं। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं? हमारे होंठ कैसे हैं, हमारे वचन कैसे हैं, हमारी बातचीत कैसे हैं? हमारे परिवार में हो, पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, माता पिता के साथ हो, हमारे भाई के साथ हो, अपने पड़ोस में हो, जहां हम काम करते हैं वहां पर हो, हमारे शब्द कैसे हैं? 3-4 लोग मिलते समय हम लोग क्या बात करते हैं? वो, ये, उसकी लड़की, इसका लड़का, उसका परिवार, इसका परिवार, वहां करता है ये, या हम अपने बारे में बात करेंगे, कुछ हमें अच्छा करना है इसके बारे में। अशुद्ध होंठ, अशुद्ध होंठ, भीड़ हम लोग को अशुद्ध होंठ देती है, इसलिए हमें जागरूक रहने की जरूरत है। हम लोग जब भीड़ में हैं, कोई भीड़ हमें अशुद्धता की ओर ना ले जाए, पवित्रता की ओर ले जाए, हम लोगों को जागरूक रहना है। इसलिए ऐसी भीड़ में जाएं, ऐसे लोगों को आप दोस्त बनाएं जो आपके शुद्ध हैं। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का कैरेक्टर मालूम होना है तो पता करो कि उसके दोस्त कौन हैं। यदि आपके दोस्त नेगेटिव हैं, नकारात्मक है, पेसिमिस्टिक हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं बोलने वाले, आप भी ऐसे बनेंगे, ना चाहते भी बनेंगे, क्योंकि हम लोग उसी के साथ, भीड़ के साथ बह जाते। लेकिन जक्केयुस भीड़ के साथ नहीं बहा, भीड़ से आगे गया। उसके पास हिम्मत थी, ताकत थी, उसके पास वो आगे बढ़ने के लिए, और वो आगे बढ़ा।
आज प्रभु हम लोगों को ऐसी भीड़ के साथ जाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, उस महिला के समान स्पर्श करने के लिए, जक्केउस के समान आगे बढ़ने के लिए, इसायास के समान शुद्ध होने के लिए, होठों को शुद्ध करने के लिए, अपने वचनों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। लेकिन जब शुद्ध होता है, अंगारे से उसको छुआ जाता है, तो एक वचन आता है, कौन जाएगा, मेरा सुसंदेश कौन बनेगा, मैं तैयार हूं। जब प्रभु का स्पर्श होगा ना, हम अपने आप तैयार होंगे। कोई इसने बोलने की जरूरत नहीं है। तुमको सत्य बोलना है, तुमको ईमानदार होना है, तुमको ये काम करना है, तुमको सेवा करना है, तुम लोगों को प्यार करना है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत आग्नेस को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। 12 साल की लड़की, उसको मालूम था कि ये प्रभु का है और उसने प्रभु को दिया। यदि आप लोग संत एग्नेस का चित्र कहीं देखेंगे, उसके हाथ में एक लैम्प होता है, लैम्प, एक मेमना होता है, मेमना। एग्नेस का अर्थ ही वही है, एग्नुस लैटिन मतलब लैम्प, मेमना। मेमना, हम लोग को मेमने के समान पवित्र बनने की जरूरत है। जब क्राउड में होंगे, भीड़ में होंगे, हम लोग पवित्र नहीं बन सकते हैं, हम लोग भी अपवित्र होंगे। उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में अलग अलग ही भीड़ है, उससे ऊपर उठने की जरूरत है। जक्केउस के समान हमें इन पापों से ऊपर उठने की जरूरत है, पेड़ पर चढ़ने की जरूरत है, ऊपर, इनसे ऊपर उठने की जरूरत है। आइए, क्वेश्चन हम लोग मान रहे हैं, अपने आप को समर्पित करें, हो सके अपने आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए जरा मन चिंतन करें, मैं भी क्या भीड़ का शिकार हूं? मेरा स्पर्श इस वक्त आप मिस्र बलिदान में यहां पर आए हैं, आप परम प्रसाद लेंगे, हर दिन या हर इतवार को परम प्रसाद लेते हैं, प्रभु को स्पर्श करते हैं। कैसा स्पर्श है? उस बीमार औरत के समान जो प्रभु को स्पर्श करना चाहती थी और चंगी हुई, या उस भीड़ के समान जो केवल प्रभु को धकेल रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? क्या हम उस जक्केउस के समान बनेंगे? अलग अलग भीड़ हमें प्रभु के पास आने से ना रोके, बल्कि हम लोग भीड़ से आगे जाएं। नो क्राउड मेंटालिटी। उससे आगे बढ़ने के बाद हमें हिम्मत होने की जरूरत है। हम वो मेमना है, शुद्ध मेमना। मेमना, देखो, ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यीशु वो मेमना है, संसार का पाप हर लेता है, मेरा भी पाप हर लेता है। इसलिए हमें शुद्ध पवित्र बनने की जरूरत है। संत एग्नेस हमें बुला रही है, मैं प्रभु की हूं, मैं प्रभु के लिए जीऊंगी, प्रभु के लिए समर्पित हूं। हम यदि क्रिस्ती हैं भाई और बहनों, हम प्रभु के हैं, संसार के नहीं हैं। संसार में रहते हैं लेकिन प्रभु के हैं, संसार के नहीं हैं हम लोग। इसलिए प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु हम लोग को ऐसी बुद्धि शक्ति दे, आज के वचनों पर मन चिंतन करते हुए, संत एग्नेस के जीवन पर मन चिंतन करते हुए प्रभु को स्पर्श करने के लिए और प्रभु का स्पर्श पाने के लिए। ये कृपा आशीष हम अपने कलीसिया के लिए मांगते हैं, पूरे कलीसिया के लिए, संत पापा के लिए, विशेष करके हमारे धर्म प्रांतों के लिए, विश्व स्वामियों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्मवालों के लिए, लोक धर्मियों के लिए, क्रिस्त भक्तों के लिए। प्रभु आपको स्पर्श हम लोग कर सके, आपका स्पर्श हम पा सकें, आपका स्पर्श पाकर दूसरों को स्पर्श बांट सकें। जो भी बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, प्रभु जी एक एक व्यक्ति को आपको समर्पित करते हैं। बहुत से लोगों ने, हम लोगों से बीमार लोगों ने प्रार्थना कर अर्ज किया, प्रभु जी उन सबों को आपको समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, दयालु प्रभु, करुणालु प्रभु, इन सभी बीमार लोगों को आप स्पर्श करें। हम सबों के मन को, दिल को, हृदय को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, ताकि दुनिया में जो दूसरों को खास करके लड़कियों को सताते हैं, अत्याचार करते हैं, प्रभु ऐसे लोगों को बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, कि वे, उनका मन परिवर्तन हो और वो औरतों का, लड़कियों का आदर कर सकें।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा जीवन मेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। पिता परमेश्वर, इस रोटी और दाख के साथ अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हमारे भीड़ की मनोभावनाओं को, जो भीड़ के साथ हम चलते हैं, उनको सुनते हैं, प्रभु जी उसको आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, हम सबों को आप स्पर्श करें भीड़ से बाहर आने के लिए, ताकि हम लोग का शरीर मन पवित्र हो और हम लोग आपका स्पर्श पाकर दूसरों को स्पर्श कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य अतः कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद एग्नेस ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू अपनी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते हैं और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपवार में आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तो धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तो धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और एंथनी, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी सारी कलीसिया की सुधि ले, इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत एग्नेस, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा पिता, ख्याल करने वाला पिता, प्रेम करने वाला पिता, संभालने वाला पिता, आइए उसी पिता को बड़े भक्ति भाव से पुकारते हुए एक साथ हम लोग बोलें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर रहें और हर विपत्ति से, परेशानी से, मुसीबतों से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी सारी मंगलमय आशाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। आइए हम लोग शांति के लिए प्रार्थना करें। शांति हम सबों के दिल में, मन में, हृदय में, जीवन में। शांति हमारे आस पड़ोस में, हमारे संस्थाओं में, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में, पूरे संसार में, विशेष करके जहाँ पर अशांति है। प्रभु, हम सब कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे कमजोरियों पर, पापों पर नहीं, बल्कि हमारे विश्वास पर, पूरे कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल। हम सबों को आपकी शांति, प्रेम और एकता प्रदान कर। युगानो जीता और राज करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम आपस में शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, मेमना जो पाप हर लेता है, मेमना हमें जीवन देता है। आइए हम सब प्रभु को स्वीकार करते हुए प्रभु को अनुभव करने के लिए प्रार्थना करें। धन्य हम सब प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रभु को स्पर्श करने दीजिए। इस प्रभु का स्पर्श आज हम लोग भाई और बहनों जिनसे भी हम लोग मिलेंगे उस स्पर्श को दे सकें। शरीर का स्पर्श नहीं, मन का, दिल का स्पर्श, प्रभु का स्पर्श। शुद्ध मन से, शुद्ध दिल से, शुद्ध शरीर से प्रभु का स्पर्श को अनुभव करते हुए उस स्पर्श से दूसरों में आज बांध सकें। जो भी परेशान हैं, जो भी दुखी हैं, जो भी निराश हैं, उन सबों को स्पर्श कर सकें, सांत्वना दे सकें, क्षमा के द्वारा स्पर्श कर सकें, सेवा के द्वारा स्पर्श कर सकें, नम्रता के द्वारा स्पर्श कर सकें, प्रभु का अनुभव दूसरों में बांट सकें, सुसमाचार बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार में सहभागी होकर हमने शाश्वत आनंद प्राप्त किया है। धन्य एग्नेस के स्मरणोत्सव पर हमारी दीन याचना सुन ले और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम तेरी सहायता पाकर उदार सेवा द्वारा भली भांति तेरी इच्छा पूरी करें, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप सब विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ प्रभु तेरा मंदिर, कण कण में करो तेरा दर्शन। सारा जहाँ प्रभु तेरा मंदिर, कण कण में करो तेरा दर्शन। बयारों में सुनी आवाज मधुर, मुझको सुनाती है तेरा वचन। बयारों में सुनी आवाज मधुर, मुझको सुनाती है तेरा वचन। धरा पर बिछा है हरा परिधान, झरनों में बरसा है कृपा वरदान। धरा पर बिछा है हरा परिधान, झरनों में बरसा है कृपा वरदान। सारा जहाँ प्रभु तेरा मंदिर,